हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बिहाइव बुक से 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड हमने वन लाइनर क्वेश्चन, टेक्सुअल क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं अपनी पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपको वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। इस चैप्टर के अंदर जो लड़की होती है, एक छोटी लड़की होती है, वो किस तरीके से अपने पापा के रूडली व्यवहार का वर्णन करती है। स्टार्टिंग में वो ये सोचती है कि उसके पापा हैं कैसे हैं, सबसे अलग पापा है, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, पूरे दिन कैसे गुस्से में रहते हैं। लेकिन लास्ट में एक दिन उसे पता चलता है कि उसका पापा जो है वो बिल्कुल भी रूडली नहीं है, उसके पापा के मन में भी कहीं ना कहीं प्यार छुपा हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास गाइस। To the little girl who was a figure to be feared and avoided। उस छोटी सी लड़की के लिए जिसका नाम था केजिया, डरा देने वाला और जिससे बचा जाए, ऐसा फिगर, ऐसा व्यक्ति कौन था कि जिससे हमेशा बचा जाए और जिससे देखकर डर लगता हो। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था द लिटिल गर्ल चैप्टर, मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, तो आपने पढ़ा होगा। तो हमने उसमें जिक्र किसका था? ना तो कोई घोस्ट का जिक्र था और बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद हमारा आता है हर मैकेनिकल टीचर, उसका जिक्र भी नहीं था, नन ऑफ दिस भी नहीं। तो उसका किससे डरती थी? वो पापा से। हर फादर अपने पापा से हमेशा बचने की कोशिश करती थी कि जितना उसके पापा से बचा जाए। क्यों बचा जाए? क्योंकि उसे अपने पापा से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसके पापा जो है ना थोड़ा सा गुस्से में रहते थे, इसलिए वो सोचती थी कि पापा से जितना उसके उतना क्या करे, पापा से बचे। अब उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड केजिया फील व्हेन हर फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस। कहते जब उसके पापा ना ऑफिस में जाते थे, घर से ऑफिस के लिए रवाना होते थे, तो केजिया को पीछे से कैसा महसूस होता था? कैसा होता था? ए सेंस ऑफ रिलीफ, लोनली, अनहैप्पी और डिस्प्रेस्ड। कहते कि वो जो है केजिया, उसे काफी रिलीफ, एक कंफर्टेबल फील होता था कि हाँ पापा गए, पीछा छुड़ा, क्योंकि पूरे दिन पापा गुस्सा होते रहते थे। वो पापा के बगैर अकेला महसूस नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि पापा चले जाएंगे ऑफिस तो वो दुखी हो जाएगी, अकेला महसूस करेगी, निराश हो जाएगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसे क्या लगा था? उसे अच्छा लगा था। वो क्या महसूस करती थी? एक रिलीफ महसूस करती थी कि हाँ पापा गए, पीछा छूटा, क्योंकि उसके पापा हमेशा उसे डांटते रहते थे, फटकारते रहते, पिटाई करते रहते थे। इसलिए वो कहते ठीक है पापा गए। कहाँ गए? ऑफिस गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, What thing did Kezia's father demand when he reached home in the evening? तो शाम को उसके पापा घर पे आते थे, तो इसमें पूछा गया है कि जब वो घर पे आते थे तो किन किन चीज़ों की डिमांड करते थे? एक कप ऑफ टी, के मेरे लिए चाय लेके आओ, न्यूज़पेपर लेके आओ, स्लीपर्स लेके आओ, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्या इन सब चीज़ों की मांग करते थे? बिल्कुल करते थे भाई, हमने चैप्टर में पढ़ा था। वो उसकी मम्मी से कहता था, क्या कहता था? अरे भाई सुनती हो, मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ, न्यूज़पेपर रखा कि नहीं रखा, मेरे स्लीपर कहाँ है? ठीक है, तो इस तरीके से जोर जोर से चलाता था, फटाक से आके अपने ऑफिस के बैग को साइड में रखते हुए ये सारी बातें जोर जोर से बोलता था। तो ये सारे क्या देंगे, सारी चीज़ें क्या हैं? सत्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें क्या पूछा गया है, Who did the father ask for newspaper and his slippers? ठीक है, किससे पूछता था? Who did the father ask, किससे पूछता था? For newspaper and his slippers, किससे पूछता था? तो लिटिल गर्ल से? नहीं, लिटिल गर्ल से नहीं कहता था। The little girl's mother, लिटिल गर्ल्स की मम्मी से कहता था, यानी कि अपनी वाइफ से कहता था। The little girl's mother, और उसके बाद नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो किससे कहता था? हिज ऑन मदर। किससे कहता था? ऑन मदर, अपनी माँ से कहता था। क्योंकि उसकी मम्मी एक्चुअली क्या है, उसकी जो लिटिल गर्ल जो है, उसकी मम्मी अपने काम में बिजी रहती थी। वो जोर जोर से चिल्लाता था
तो वो ऊपर अपने काम में बिजी होती, तो नीचे नीचे उसकी जो केजिया है उसकी दादी माँ वहाँ पर होती थी। तो उसे अपनी माँ से ही बोल देता था कि माँ जल्दी से, पहले तो अपनी वाइफ को आवाज़ लगाता, तो उसकी वाइफ नहीं सुन पाती थी, तो फिर उससे वो देखता कि भाई उसकी माँ भी यहाँ नीचे बरामदे में है, तो अपनी माँ से बोल देता था कि भाई माँ चाय रखी कि नहीं रखी, माँ चाय, माँ मेरे लिए एक कॉफ़ी मंगाओ। देखो बेटा, जैसे घरों में आपने देखा होगा, अब कहने के लिए तो जैसे सास और बहू होती है घर में, ठीक है। अब पापा, जैसे पापा को कोई चीज़ चाहिए तो पापा बच्चों के माध्यम से मंगवाते हैं, लेकिन लेके तो माँ ही आती है। पापा अपनी खुद की माँ के माध्यम से मंगवाते हैं, लेकिन वो काम करता कौन है, करती तो माँ ही है ना। हाँ, तो वो कहता कि वो कहता किससे है, कहता तो अपनी माँ से है, लेकिन वो सारी चीज़ें अवेलेबल कौन करवाता है, उसकी केजिया की मम्मी करवाती है। लेकिन यहाँ पर हम टू द पॉइंट जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऑप्शन के अनुसार हम क्या करेंगे, हिज ऑन मदर, अपनी खुद की माँ से कहता है कि माँ मेरे लिए चाय भेजो। अब और न्यूज़पेपर कहाँ है, स्लीपर रखे कि नहीं रखे। अब उसके बाद वो अपनी माँ को सुनाएगा, तो उसकी माँ ये सारी बातें किससे बोलेगी, अपनी बहू से बोलेगी, और सारा सामान वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो गाँव में आपने देखा होगा, सीधे तो आवाज़ लगाते नहीं है, जैसे कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आवाज़ लगाते हैं कि अरे बेटा ये काम करना, अरे बेटा वो काम करना। तो अब काम करने के लिए हालांकि बच्चों का नाम लिया जाता है, बच्चे थोड़ी काम करते हैं, करना तो मम्मी को होता है। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो क्या जाएगा आपको उसमें द लिटिल गर्ल्स मदर नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, हिज ऑन मदर, उसकी खुद की माँ, यानी कि केजिया की दादी। क्लियर। उसके बाद कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, उस लड़की का नाम क्या था, क्या था, हमने पढ़ा था, क्या नाम था, केजिया था। लड़की का नाम क्या था बेटा, केजिया था। अब उसके बाद है व्हेन डिड केजिया स्पीक विद हार्ट्स, बेटा यहाँ पर वो कौन सा समय था जिस समय वो हाल्ट हो जाती थी, वो हकला जाती थी, वो हड़बड़ा जाती थी, ठीक है, वो सामने जाकर बोलने में हकलाती थी। while talking to her father, her teachers, her other peoples और talking to her classmates, तो भाई इन सब के सामने तो उसने हकलाना कर दिया था बंद, ठीक है। लेकिन अभी हकलाना चालू था किसके सामने, अपने पापा के सामने। कहते हैं इन सब के सामने तो नहीं हकलाती थी, लेकिन पापा के सामने वो डेफिनेटली क्या करती थी, हकलाती थी। ये आ जाएगा while talking to her father। क्लियर। अब उसके बाद कहता है कि why did grandmother send Kezia down to the drawing room on Sunday afternoon। कहता है कि संडे आफ्टरनून को ड्राइंग रूम में उसकी ग्रैंडमदर ने क्यों भेजा, किस लिए भेजा था केजिया को, टू गिव हर फादर एंड मदर टी, to have a nice talk with them, to speak their permission to go out for playing, to help them in their household jobs। तो किस लिए भेजा था भाई, to have a nice talk with them, कि वो अच्छे से उनसे क्या करे, बात करे, उनसे अच्छे से क्या करे, बात करे। तब वो उनसे बात करेगी तभी तो उसका डर खुलेगा अपने पापा से बात करने के लिए। उसके बाद कहता है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डिड केजिया फाइंड हर मदर ऑलवेज डूइंग, जब भी वो अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए वहां जाती तो हमेशा अब वहां पर वो अपनी मम्मी को क्या करते हुए पाती थी, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, peeling vegetables, watching TV, talking to her father, all the options are false। अब हमने चैप्टर में पढ़ा था ना तो वो सब्जियां छिलती होती है और ना ही उसके पापा से बात कर रही होती है, ना ही वो टीवी देख रही, तो भी वो क्या कर रही थी, हमने पढ़ा था कि जब भी वो अपने उनसे बात करने जाते थे उसके पापा सोफे पे लेटे होते थे और उसके बाद उसकी जो माँ है वो कुछ पढ़ रही होती है। तो वो ऑप्शन तो है नहीं तो क्या आ जाएगा, ऑल द ऑप्शंस आर फॉल्स। क्या आ जाएगा, ऑल द ऑप्शंस आर फॉल्स, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। Where did केजिया sit in the drawing room, जो केजिया है ड्राइंग रूम में कहाँ बैठी हुई होती है, कहाँ बैठी हुई होती है बेटा, वो बैठी हुई होती है ऑन द सोफा, ऑन ए चेयर, ऑन ए स्टूल, ऑन ए बेड, ऑन ए स्टूल पे बैठी हुई होती है। कहाँ होती है, एक स्टूल पर बैठी हुई होती है। एक कब की सिचुएशन, जब उसे डांट रहा होता है ना, वो सहम जाती है बिल्कुल, तो स्टूल पे बैठ जाती है। अब उसके बाद कहता है कि भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया। व्हाट वाज केजिया's फादर कंपेयर टू हर टू, अब उसका जो पापा है
केजिया की तुलना किससे करता है? जब उसे धमकाता है तो ऐसे मुंह बना लेती है, तो उसकी आंखें कैसे दिखाई देती है, उसका चेहरा कैसा दिखाई देता है? हमने चैप्टर में पढ़ा था। एक कैट की तरह दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं देता। एक फॉक्स की तरह? बिल्कुल नहीं देता। स्पैरो की तरह? बिल्कुल नहीं देता। तो भाई किसकी तरह देता है? एन ऑल, एक उल्लू की तरह आंखें, मोटी मोटी आंखें निकाल लेती है गुस्से में, ठीक है। वाई डिड, उसके बाद उसके पापा जो है कहते हैं कि वाई Thus the grandmother asked the little girl to go make a present for her father. कहते हैं कि why does the grandmother, उसकी जो दादी जी है उससे कहती है, क्या कहती है? the little girl को to go make a present, present होता है एक गिफ्ट देना, ठीक है। उसको क्या प्रेजेंट करना चाहती है? अपने पापा को कुछ प्रेजेंट करे, कुछ गिफ्ट दे। तो अब मैंने आपको पढ़ाया था भाई किसके लिए गिफ्ट देना चाहती है, क्या था जिसके लिए वो उसको कुछ गिफ्ट दे? कौन सा डे था ये? द फादर्स बर्थडे वॉज द नेक्स्ट वीक। द फादर्स वॉज गोइंग टू रिटायर द नेक्स्ट वीक, नो। द फादर वॉज गोइंग टू गेट ए बिग रिवार्ड द नेक्स्ट वीक, नो। ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, नो। तो क्या आ जाएगा कि अगले आने वाले नेक्स्ट वीक में उसके पापा का क्या था? बर्थडे था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट गिफ्ट डिड केजिया वांट टू गिव टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे। कहते हैं कि अपने पापा को उसके बर्थडे पे जो केजिया है वो कौन सा गिफ्ट देना चाहती थी? ए पिन क्वेश्चन, ठीक है। ए पिन क्वेश्चन देना चाहती थी, या फिर सिगरेट लाइटर देना चाहती थी, या फिर शर्ट देना चाहती थी, या पेन देना चाहती थी? तो ना ही वो पेन देना चाहती थी, ना वो शर्ट देना चाहती थी, और ना ही वो सिगरेट लाइटर देना चाहती थी, बल्कि वो क्या देना चाहती थी? पिन क्वेश्चन देना चाहती थी। मैंने आपको समझाया था चैप्टर में वर्ड टू वर्ड, आपने मेरी वीडियो देखी है उसमें देख लेना, नहीं देखी है तो देख लेना। पिन क्वेश्चन क्या होता है बेटा? जैसे एक मखमल का कपड़ा होता है और उससे जैसे हमें तकिए का कवर होता है उस टाइप का होता है, इसको चारों तरफ से ऐसे बनाया जाता है और फिर इसको ऐसे सील दिया जाता है, ठीक है। एक तरीके से एक पिल्लो जैसा ही हो जाता है, तकिए जैसा ही हो जाता है, इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा जाता है, तो ये इसको बोलते हैं पिन क्वेश्चन, लेकिन ये मखमल के कपड़े का होता है, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं भाई यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वो है वाई वेयर वॉज केजिया's फादर टू गिव द ग्रेट स्पीच। Where was केजिया's father to give the great speech? ठीक है, उसकी जो पापा की जो स्पीच थी, जो एक पेज पे लिखी हुई थी, उसे वो कहाँ देनी थी, किसके बारे में थी, क्या मैटर था वो? तो पार्लियामेंट के बारे में थी, स्टेट असेंबली के बारे में थी, बिल्कुल नहीं थी, पार्लियामेंट के बारे में नहीं थी, और भाई रेल अथॉरिटी के बारे में भी नहीं थी। किसके बारे में? पोर्ट अथॉरिटी के बारे में थी। किसके बारे में थी? पोर्ट अथॉरिटी के बारे में थी। जो स्पीच लिखी हुई थी वो उसके पोर्ट अथॉरिटी के बारे में थी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोर अप फादर्स ग्रेट स्पीच। जो पापा की जो स्पीच थी, बहुत बढ़िया स्पीच थी, उसको किसने फाड़ डाला, किसने टोर कर दिया, किसने कर दिया? हु टोर अप फादर्स ग्रेट स्पीच? केजिया's मदर, केजिया की माँ ने, केजिया's ग्रैंडमदर, केजिया's ब्रदर और केजिया। हु टोर अप फादर्स ग्रेट स्पीच। हाँ बेटा, ये थोड़ा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो कहता है कि हु टोर, किसने फाड़ दिया, किसने फाड़ दिया? तो केजिया ने फाड़ा था। हमने क्या पढ़ा था? किसने फाड़ा था? केजिया ने फाड़ा था। तो यहाँ पर ये केजिया's ग्रैंडमदर ना करके हम सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ पर केजिया कर देंगे। क्या कर देंगे? केजिया कर देंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ बी ना हो गया बेटा, डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। केजिया आ जाएगा यहाँ पर। हु टोर अप फादर्स ग्रेट स्पीच, क्योंकि उसकी दादी ने उसे कहा था कि भाई वो कुछ इस तरह का कुछ गिफ्ट बनाए उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ, तो उसने एक पिन क्वेश्चन बनाया था और फिर उसने सारे जो स्पीच के जो कागज वगैरह थे वो सारे जिस पे लिखी हुई थी वो स्पीच, वो सारे कट कर दिए, सारे फाड़ दिए और पिन क्वेश्चन में फिल कर दिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? केजिया करते हैं। क्लियर बेटा? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये या बी ना होकर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्ड इन केजियाज नेबरहुड। केजिया के पड़ोस में कौन रहता था? मैकडोनाल्ड रहता था। सीधी सी बात तो भाई, कौन रहता था? मैकडोनाल्ड रहता था। उसके बाद कहता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड मिस्टर मैकडोनाल्ड हैव। कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे उसके? कितने थे भाई? 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे उसके? 5 बच्चे थे। अब उसके बाद कहता है इन केजियाज वीव, केजिया के विचार से, व्हाट टाइप ऑफ ए फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड। जो मैकडोनाल्ड है वो किस तरह का पिता था? अच्छा था, बुरा था, कैसा था? वेरी क्रूल, क्रूल तो नहीं था, बैड भी नहीं था, वेरी गुड, सी हैड नो ओपिनियन, उसके बारे में कोई विचार नहीं थे। तो कैसा था? वेरी गुड। कैसा पापा था वो? एक अच्छा पिता था। अच्छा पिता कैसे था भाई? कि जो केजिया है उसके पापा तो उसके साथ कभी खेलते नहीं थे, कभी बातें नहीं करते थे, हमेशा डांटते रहते थे, और इस वजह से वो बिल्कुल परेशान आ गई थी। वो कहती थी कि पापा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, पापा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पापा उससे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। अब उसके बाद कहते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, What was the name of the cook in केजिया's house। केजिया के घर में जो कुक है उसका क्या नाम है? तो भाई उसका जो नाम है, जो कुक है, उसका नाम क्या है? अलाइस। क्या है? अलाइस। अलाइस उसका नाम है, जो उसके घर पे खाना पकाने वाली होती है। कि एक समय क्या होता है, केजिया अपने घर पे अकेली होती है, क्योंकि उसकी जो दादी है वो कहाँ चली जाती है, उसकी मम्मी को डॉक्टर के पास लेके चली जाती है। किस कारण चली जाती है? क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल में लेके जाती है, तो केजिया घर पे अकेली होती है, और साथ में वो उसको सुला देती है। फिर रात को डर जाती है, और अलग से एक रूम में उसके पापा सो रहे होते हैं, और उसके बाद फिर वो किस तरीके से अपने पापा का वर्णन करती है, तो ये चैप्टर मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बेटा आपके जो ये MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, फटाफट अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना, और इसी तरीके से आपको आगे भी कंटिन्यू 9th क्लास से रिलेटेड, 10th क्लास से रिलेटेड, 11th और 12th से रिलेटेड जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको PDF मिल जाएगी। बस आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो भेज देना। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, वीडियो को शेयर कर देना। बेटा आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।